आइए जानते हैं नॉर्मलाइज स्कोर एवं प्रोपोर्शनल स्कोर की गणना कैसे की जाती है। नॉर्मलाइजेशन पीईबी द्वारा अधिकांश परीक्षाएं विभिन्न पालियों में आयोजित की जाती हैं। विभिन्न पालियों में परीक्षाएं आयोजित करने का मतलब है परीक्षाओं में कठिनाई स्तर में एक अंतर होगा। इस मुद्दे के लिए पीईबी द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यानी सामान्यीकरण प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसका उल्लेख नियम पुस्तिका में भी किया गया है। इस उल्लेख अनुसार अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों को नॉर्मलाइज स्कोर में परिवर्तित किया जाता है। प्रोपोर्शनेट स्कोर। प्रोपोर्शनेट स्कोर का आधार है की कमिटी रिकमेंडेशन। की कमिटी रिकमेंडेशन क्वेश्चन कैंसल और ऑप्शन चेंज के अनुसार प्रोपोर्शनल स्कोर की गणना की जाती है। पहले देखते हैं क्वेश्चन कैंसल से प्रोपोर्शनल स्कोर की गणना कैसे की जाती है। यहाँ पर देखिए, अब 10 अभ्यर्थियों के रोल नंबर सेट 1 में दिया गया है और उनके प्राप्तांक और क्वेश्चन कैंसल जो है 4 हैं। 1001 रोल नंबर पेपर सेट 1 और उसका स्कोर है 85। 4 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, इसका मतलब हमें सिर्फ 96 क्वेश्चन को ही कंसिडर करना है। अगर 1001 को 85 अंक प्राप्त हुआ है उन 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए बिना, तो उसके प्राप्तांक जो हैं 96 में से 85 हैं और उसका प्रोपोर्शनेट स्कोर की गणना हम 96 में से अगर 85 मिले हैं तो उसको 100 में से प्रोपोर्शनेट स्कोर की गणना की जाती है कि उसको कितने अंक प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन कैंसल के बाद ऑप्शन चेंज से प्रोपोर्शनेट स्कोर की गणना होती है। की कमिटी रिकमेंडेशन के पहले एक मॉडल आंसर की कहेंगे और की कमिटी रिकमेंडेशन के बाद के आंसर की को हम फाइनल आंसर की कहेंगे। यहाँ पर देखिए, रोल नंबर 2009 सीरियल नंबर 1009 सेट 2, इसको अंक प्राप्त हुए हैं 77 और 2 ऑप्शन चेंज हुआ है। 2 ऑप्शन चेंज हुआ है। इसका मतलब है कि कमिटी रिकमेंडेशन से पहले 2 ऑप्शन जो सही माना गया था वो ऑप्शन सही नहीं है। अब 2 दूसरे ऑप्शन को सही कर दिया गया है। अभ्यर्थी 2009 को 2 की कमिटी रिकमेंडेशन से पहले जो प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं 77, वो 2 क्वेश्चन के ऑप्शन उसको सही मानते हुए हमने 2 क्वेश्चन के ऑप्शन सही मानते हुए हमने उसको अंक प्रदान किए थे, वो अब गलत हो गए हैं। तो की कमिटी रिकमेंडेशन के बाद उस 2 क्वेश्चन के ऑप्शन को गलत मानते हुए हम उसके अंक को कम कर देंगे। 2 अंक कम करते हुए उसका प्रोपोर्शनल स्कोर हो जाएगा 75। इसी तरह से सीरियल नंबर 1026 रोल नंबर 2026 सेट 2, उसके प्राप्तांक हैं 73 और उसके 2 ऑप्शन चेंज हुए हैं, उसका प्रोपोर्शनल स्कोर बढ़ गया है। इसका अर्थ है कि जो उसको 73 अंक प्राप्त हुए हैं, उसने जो पहले की कमिटी रिकमेंडेशन से पहले जो ऑप्शन चूज किए थे उसको गलत मानते हुए हमने उस टाइम उसको वो अंक प्रदान नहीं किए थे और की कमिटी रिकमेंडेशन के बाद 2 ऑप्शन जो उसको हमने गलत मानते हुए नहीं दिया था वो अब सही है। उसको सही मानते हुए की कमिटी रिकमेंडेशन के बाद हम उसको 2 अंक बढ़ाएंगे और बढ़ाते हुए हम उसकी प्रोपोर्शनेट स्कोर हो जाएगी 75। इस तरह से प्रोपोर्शनेट स्कोर की गणना की जाती है जिसका आधार है क्वेश्चन कैंसल्ड एवं ऑप्शन चेंज। अब इस प्रोपोर्शनेट स्कोर को यूज करते हुए हम नॉर्मलाइज स्कोर की गणना करेंगे। नॉर्मलाइज स्कोर की गणना के लिए मैंने एक एग्जाम्पल 4000 बच्चों का लिया हुआ है।
4 सेट में, हर सेट में 1000 बच्चे, यानी 4 सेट में 4000, टोटल 4000 बच्चों का मैंने सेट लिया हुआ है, पूरे 4 सेट। यहाँ पर मैंने 10 बच्चों का आपको रोल नंबर दर्शाया है सेट 1 में, सेट 2 में 10 बच्चों का रोल नंबर, और सेट 3 में 10 बच्चों का रिकॉर्ड, और सेट 4 में 10 अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड। नॉर्मलाइज स्कोर की गणना कैसे की जाती है? नॉर्मलाइज स्कोर का फॉर्मूला है MIJ इज इक्वल टू MGT माइनस MGQ अपॉन MTI माइनस MIQ इंटू MIJ माइनस MIQ प्लस MGQ। MIJ बार का अर्थ है नॉर्मलाइज स्कोर, और MIJ इज द एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन बाय द JH कैंडिडेट इन IH सेशन। इसका अर्थ है कि अभ्यर्थी का एक्चुअल मार्क्स जो उसको IH सेशन में मिला है, प्राप्त हुआ है। यहाँ एक्चुअल मार्क्स का अर्थ है प्रोपोर्शनेट स्कोर, अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किया गया अंक, प्रोपोर्शनेट स्कोर। MGT जो है सभी सेशंस के टॉप 0.1% कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स। इसका अर्थ है कि यहाँ पर हमने 4000 बच्चे लिए हैं, 4 सेट में 1000 बच्चे, मीन्स 4000 बच्चे, टोटल 4000 बच्चों में टॉप के 0.1% अभ्यर्थियों के एवरेज मार्क्स, मीन्स टॉप के 0.1 मीन्स टॉप के 4 बच्चों के अंकों का एवरेज जो होगा वो MGT होगा। MGQ जो है पूरे 4000 बच्चों के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का सम होगा MGQ। MTI जो है वो हर सेट के टॉप 0.1% अभ्यर्थियों के अंकों का एवरेज होगा। मीन्स सेट 1 में 1000 बच्चे हैं तो सेट 1 का MTI होगा टॉप के 0.1, मतलब 1000 बच्चों में टॉप के 0.1% बच्चों का एवरेज होगा MTI। MIQ होगा हर सेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का सम, मीन सेट 1 का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का सम, सेट 2 का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का सम, सेट 3 और सेट 4 का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का सम। यहाँ पर लिखा हुआ है MGT एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 1.1% ऑफ द कैंडिडेट कंसिडरिंग ऑल सेशन, मीन्स पूरे बच्चों का 4000 बच्चों के टॉप 0.1% बच्चों के एवरेज मार्क्स MGT लिया हुआ है टॉप 0.1%, मतलब 4000 बच्चों का टॉप 0.1% मतलब 4 बच्चों के अंकों का एवरेज मार्क्स। अगर यहाँ पर 10,000 बच्चे अगर बैठते हैं तो टॉप के 0.1% का अर्थ है टॉप के 10 बच्चों के अंकों का एवरेज। 1 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो टॉप के 100 बच्चों के अंकों का एवरेज होगा MGT। MTI जो होगा सेशन वाइज होगा, अगर 4 सेशन है तो हर सेशन का MTI अलग होगा। यहाँ पर सेट 1 1000 अभ्यर्थियों का है तो सेट 1 का टॉप 1.1% मतलब टॉप के 1 बच्चे का एवरेज, मीन्स अगर 10,000 बच्चे हैं तो टॉप के 10 बच्चों का एवरेज। इस तरह से हम सेट वाइज MTI की गणना करेंगे। MIQ जो है वो हर सेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का सम, मीन्स सेट 1 का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का सम जो होगा MIQ होगा सेट 1 का जो है 75.29, सेट 2 का MIQ है 67.09, सेट 3 का MIQ है 66.4, सेट 4 का MIQ है 64.4 और MGQ जो है वो
सभी सेशंस के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का सम होगा। मीन्स चारों सेशन का ऑल टुगेदर हम 4000 बच्चों का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और उनका सम होगा MGQ जो है 69.75। ये मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन M-IJ दिया हुआ है, MGT माइनस MGQ इंटू MIJ माइनस MIQ अपॉन MTI माइनस MIQ प्लस MGQ। यहाँ पर सेट 2 में हमने दो केस लिया हुआ है। पहला केस है अगर MIJ MTI के बराबर है। यहाँ पर देखिए MIJ हमने कैलकुलेट किया है। हमने सेट 2 में रोल नंबर 2001 का प्रोपोर्शनेट स्कोर जो है वो 82 है और नॉर्मलाइज स्कोर की गणना की है हमने। नॉर्मलाइज स्कोर में MGT जो है 85.42 है माइनस MGQ है 69.75 इंटू MIJ 82 है माइनस MIQ 67.09 डिवाइडेड बाय MTI 82 है माइनस MIQ 67.09 प्लस 69.75 जो है MGQ। और हमने गणना की और इसका M-IJ मीन्स नॉर्मलाइज स्कोर आया है 85.42। मीन्स प्रोपोर्शनेट स्कोर 82 है और नॉर्मलाइज स्कोर 85.42। मीन्स इसका नॉर्मलाइज स्कोर प्रोपोर्शनेट स्कोर से ज़्यादा है। केस 2 लिया है MIJ मीन्स MIQ जो है 67.09 है। 67.09 से हमने थोड़ा ज़्यादा MIJ लेके हमने इसका गणना किया नॉर्मलाइज स्कोर की, क्योंकि MGT MGQ MIQ सब समान है। यहाँ पर प्रोपोर्शनेट स्कोर सिर्फ हमको 70 से हमको गणना करनी है, तो हमने किया है 85.42 माइनस 69.75 इंटू 70 माइनस 67.09 डिवाइड बाई 82 माइनस 67.09 प्लस 69.75 और प्रोपोर्शनेट स्कोर 70 का हो गया है नॉर्मलाइज स्कोर 72.80। मतलब यहाँ पर भी नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ गया है। सेट 3 लिया है हमने। सेट 3 में यहाँ पर देखिए MGT और MGQ क्योंकि सभी सेट का सेम रहेगा। MIQ 66.4 हो गया है और MTI जो है वो 84 है। यहाँ पर रोल नंबर हमने लिया है 3004 और सेट 3 और प्रोपोर्शनेट स्कोर है 78 और 78 हमने नॉर्मलाइज स्कोर के फॉर्मूले से हमने इसकी गणना की और इसका नॉर्मलाइज स्कोर है 80.07 जो प्रोपोर्शनेट स्कोर से ज़्यादा है। अब केस 2 ले लिया हमने MIJ ग्रेटर देन MIQ एंड डिफरेंस बिटवीन MIJ एंड MIQ इज लेस। मीन्स यहाँ पर हमारा MIQ 66.4 है। हमने थोड़ा MIQ से थोड़ा ज़्यादा हमने प्रोपोर्शनेट स्कोर लिया हुआ है और ये इसका नॉर्मलाइज स्कोर आ गया है 70.28। ये भी ज़्यादा है, प्रोपोर्शनेट स्कोर से नॉर्मलाइज स्कोर ज़्यादा है। सेट 4 हमने लिया है। यहाँ पर MGT MGQ सेम है। MIQ जो है 64.4 और MTI 83। MIQ 64.4 है तो हमने ऐसे अभ्यर्थी का प्रोपोर्शनेट स्कोर लिया है जिसका MIQ से बड़ा हो और ज़्यादा डिफरेंस हो। तो 679 का हमने नॉर्मलाइज स्कोर कैलकुलेट किया और इसका नॉर्मलाइज स्कोर आया 82.05। ये भी बड़ा हुआ है। केस 2 में हमने MIQ से MIJ बड़ा है और MIJ और MIQ का अंतर जो है बहुत कम है। इस तरह से हमने उस प्रोपोर्शनेट स्कोर को ले लिया है 65 और 65 से हमने इसकी गणना की
और इसका नॉर्मलाइज स्कोर आया 70.25। सेट 1 अब हमने कंसिडर किया है। सेट 1 में हमने MIJ लिया हुआ है MIQ से बड़ा, और इन MIJ और MIQ का अंतर जो है वो ज़्यादा है। इस तरह का एक एग्जांपल लिया हुआ है और एग्जांपल से हमने कैलकुलेट किया नॉर्मलाइज स्कोर। नॉर्मलाइज स्कोर आया 84.19 और इसका प्रोपोर्शनेट स्कोर था 87.5, जो कम हो गया है। केस 2 है MIJ ग्रेटर देन MIQ एंड डिफरेंस बिटवीन MIJ एंड MIQ इज लेस। तो हमने ऐसा प्रोपोर्शनेट स्कोर ऐसे अभ्यर्थी का लिया हुआ है जिसका प्रोपोर्शनेट स्कोर और MIQ में बहुत कम अंतर हो। उसका कैलकुलेट किया 71.87 आया, जो बहुत इसका प्रोपोर्शनेट स्कोर से नॉर्मलाइज स्कोर कम है। यही प्रक्रिया मैंने एक एक्सेल शीट द्वारा आपको दर्शाई है। यहाँ पर देखिए रोल नंबर, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा है, पेपर सेट लिखा हुआ है। ओल्ड स्कोर क्वेश्चन कैंसल से कोई को देखना नहीं है अपन को। प्रोपोर्शनेट स्कोर दिया हुआ है हमारा, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, मार्क्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए MGT लिया है, MGQ, MTI और MIQ, और MGT माइनस MGQ लिखा हुआ है, MTI माइनस MIQ, MIJ माइनस MIQ, और फॉर्मूले से हमने नॉर्मलाइज स्कोर की गणना की है। और रोल नंबर 4001 का नॉर्मलाइज स्कोर आया 85.42, और ये जो डिफ लिखा हुआ DIFF, ये जो है नॉर्मलाइज स्कोर और प्रोपोर्शनेट स्कोर का अंतर बता रहा है। नॉर्मलाइज स्कोर जो है लाल से मार्क किया हुआ है, देखिए हाईलाइट किया हुआ है 85.42, और इसका प्रोपोर्शनेट स्कोर था 83। तो इनका अंतर जो है 2.42, मतलब पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब प्रोपोर्शनेट स्कोर से नॉर्मलाइज स्कोर बड़ा है। अब येलो से मार्क किया हुआ है, इसका डिफरेंस आ रहा है -3.12, इसका मतलब है कि नॉर्मलाइज स्कोर प्रोपोर्शनेट स्कोर से कम है। ग्रीन से मार्क किया है -3.89, इसका भी नॉर्मलाइज स्कोर प्रोपोर्शनेट स्कोर से कम है। और -4.07, इसका भी नॉर्मलाइज स्कोर प्रोपोर्शनेट स्कोर से कम है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये अंतर 6, 6, 7 डाटा के अनुसार ये वैरी कर सकता है इनका अंतर, और इस तरह से नॉर्मलाइज स्कोर की गणना की जाती है। थैंक यू।